आज बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से डीडवाना कुचामन के अंदर पूरी तरीके से टूट जाएगी आदमी ज्वाइनिंग के बाद। उदयपुर फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीडी बता रहे हैं, इसके अंदर ज्यादातर एपिस्टेंट की तरह ही है एक तरीके का, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी नंगी हो जाएगी उदयपुर फाइल्स के बाद। कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूटेगी। पूरी बात साफ देखने को मिल गई। यहाँ जिस तरह की स्पीच हो रहे हैं सदन के अंदर, लेकिन नेताओं में हिम्मत कहाँ है। जब गैंगे से धमकी देते सबसे पहला बयान तो मुझे देना पड़ता है और मोदी वापिस जाओ और भजनलाल की पर्ची वापिस लो मोदी। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कई कार्यकर्ताओं को आरएलपी ज्वाइन करवा रहे हो, कई कार्यकर्ता आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं एनएसयूआई वाले, क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगर छात्र संगठन बन जाता राजस्थान में तो एनएसयूआई का पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि हमारा छात्र संगठन नहीं है तो एनएसयूआई के अंदर भी आरएलपी के बहुत से समर्थक हैं। और आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी, युवा नेता रामनिवास पोषक जो कुचामन से आते हैं, डीडवाना कुचामन जिले से, प्रभु जी पोषक के लड़के हैं और ये बड़े मजबूत प्रभु जी किसान नेता इलाके से, और रामनिवास पोषक के साथ डीडवाना कुचामन जिले से कम 125 से ज्यादा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में काम करे। 150 से ज्यादा नौजवान छोटे भाई आज आरएलपी का दामन थाम रहे। निश्चित रूप से आज तो शुरुआत है और ये शुरुआत अब सिलसिलेवार राजस्थान में चलती रहेगी। राजस्थान का नौजवान इस बार राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा के अपनी खुद की सत्ता चाहता है। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने हैं, प्रधानमंत्री आके जा रहे हैं, 2 साल बाद जो वादा करे वो भूल रहे हैं। कहाँ गई आरपीएससी का पुनर्गठन, कहाँ एसआई भर्ती, पेपर लीक के माफिया, मिड डे मील के बदमाश, लोकसभा विधानसभा के अंदर नूरा कुश्ती चलती रहती है। कोई आरोप लगाता है, कोई उसको वापिस हंस के उसको टाल देता है। तो ये हालात जो स्टेट के अंदर बने, कहीं न कहीं राजस्थान का सर्व समाज, शोषित, पीड़ित, नौजवान सारा तबका चाहता है एक बार राजस्थान में बदलाव करो। राजस्थान के अंदर आज तक तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई और इस बार राजस्थान का नौजवान तीसरी ताकत खड़ी करेगा और कांग्रेस भाजपा को घर बिठा के और अपना खुद का युवाओं के सपनों का राजस्थान इस बार लेके आएगा। और इस कड़ी में आज बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से डीडवाना कुचामन के अंदर पूरी तरीके से टूट जाएगी आदमी ज्वाइनिंग के बाद। कांग्रेस के तो आपके हमारे दिलीप चौधरी जी आए ने ज्वाइन किया था। कांग्रेस बीजेपी दोनों से जो जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और हमने भी तय किया कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो दागदार लोग हैं उनको हम नहीं लेंगे। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अंदर किसानों के नेता है, जवानों के नेता है, और वो अगर स्वाभिमानी लोग हैं और उनको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरवाजे उन सबके लिए खुले, क्योंकि आरएलपी का गठन ही जवान और किसान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया। बहुत से बड़े नेता आगामी दिनों में आरएलपी का दामन थामे। बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी के पास नेता इधर से उधर होते हैं, लेकिन आरएलपी में जो आरएलपी वादी पार्टी छोड़ के चला गया कोई नेता, क्या वापस आने का, एंट्री लेने का कोई है या फिर डिलीट है सीधा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स में किसी चीज से नकार नहीं सकते। आरएलपी से गए हुए कुछ लोग आना चाहते हैं बड़ी तादाद के अंदर, लेकिन ये उस समय तय करेंगे जो हमारी एक कोर कमेटी पार्टी के अंदर बनाई, जिनकी सलाह से पार्टी चल रही है। मैं अकेला पार्टी नहीं चल रहा हूँ, इसमें हजारों लोग शामिल है। प्रमुख लोग जो बुद्धिजीवी, उनसे बातचीत करके निर्णय अगला होता है। मैं जनता में रिएक्शन नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं जाना चाहिए, मैसेज गलत नहीं जाए। और अगर कोई अच्छा व्यक्ति है भूलवश चला गया तो उनके कई लोगों के लिए दरवाजे आरएलपी के खुले हैं। तो राजस्थान में एक चर्चा है उदयपुर फाइल्स की। उदयपुर फाइल्स क्या है? उदयपुर फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीडी बता रहे हैं, इसके अंदर ज्यादातर, जिसके अंदर सीएमओ के इर्द गिर्द के लोग, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी है, कुछ पार्टी के पदाधिकारी है, कुछ संगठन के पदाधिकारी। वो शायद आजकल के अंदर हमारे पास भी आ जाएगा, उसके बाद आपको बता देंगे। ये एपिस्टेंट की तरह ही है एक तरीके का, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी नंगी हो जाएगी उदयपुर फाइल्स के बाद। अब कांग्रेस पता नहीं क्या सौदेबाजी करेगी। कांग्रेस के पास तो आ गई है, फिल्म आ रखी है, कि कांग्रेस को जिन्होंने ये दी है सीडी, वो तो पिछले कई दिनों से कह रहा है कि साहब हमने तो कांग्रेस के नेताओं को देकर गलती कर दी, वो तो खाली बात ही कर रहे हैं, उन्होंने सेटिंग कर ली। ऐसा उन लोगों का कहना है जो इस मामले में पीड़ित है और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। और आपको तो पता है कि उदयपुर के पूर्व नेता कौन थे, कौन बीजेपी के अंदर किनकी साख, बहुत बड़ी साख थी, उनको दरकिनार करके जिस तरह का उदयपुर में खेल खेला जा रहा है वो ठीक नहीं। लेकिन वहाँ के जो आईजी है, ये सही बात है कि दिल्ली
कि टेलीफोन के बाद ही आईजी ने इनको खुरबुर करने का प्रयास किया। बाकी एक बार सारी जो फाइल है वो पकड़ ली उनकी, पुलिस के पास सारे वीडियो फुटेज और सारी वो चीजें, और उसके बाद के जो हालात है वो जब आएगी तो सारी चीजें अभी बता दो, फिर मजा नहीं आएगा। उसको तो आप देखोगे जब मजा आएगा क्या। एक चर्चा चल रही है कि राज्यसभा सीट के लिए आपकी जो शुभ चिंतक है नागौर से आने वाली महिला बीजेपी की, उनको भेजा जा सकता है। हो सकता है आप तो बीजेपी का काम, मुझे क्या करना उससे। बीजेपी कुछ भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है, और अगर मेरा नाम लेके किसी को फायदा होगा होना तो विचारूंगा बढ़िया। अगर मेरे समाज के कोई व्यक्ति अगर मेरे नाम से मुझे गाड़ी देकर आगे बढ़ा तो बढ़ने दो, नाम तो मेरा ही है ना हर जगह। लोटासा खुला चैलेंज करते हैं सदन के अंदर, लेकिन फिर भी बीजेपी अब तक एक्शन नहीं ले पाए। कई बार फटकार लगाते हैं, आओ पकड़ लो, मैं तो ना धोकर तैयार हूँ, फिर भी नहीं पकड़ते। दोनों पार्टियों में एक दूसरे को बचाने के लिए लोग बैठे हैं। बीजेपी भी कई खेमों में बंटी हुई है, कांग्रेस अलग अलग खेमों में बंटी हुई है। वो तो मैंने आपको क्या कहा, कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रही है। बड़ी बात साफ देखने को मिल रही कि यहाँ जिस तरह की स्पीच हो रहे हैं सदन के अंदर, जिस तरह की मजाक हो रही है, तो ये अगर हमारी सरकार और फिर कोई क्या देगी वो तो उसकी बात है। बाकी पहले तो हम क्या कह सकते हैं, पकड़ना हमारे हाथ में नहीं। लेकिन ये बात तय है कि लोकसभा के अंदर इस बार जिस तरह तीनों चारों विधायकों के भ्रष्टाचार का मामला था अलग पार्टियों का, दूसरा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त देश कर दूंगा। अरे तुम्हारे खुद के विधायक की भ्रष्टाचार में डूबे कहां से कर दोगे। और प्रधानमंत्री से देश फेडअप हो गया, अब मोदी से फेडअप हो गए लोग। मोदी जी की चर्चा टीवी पे बच्चे कहने लगे बंद करो मोदी आ गया। तो एक तरीके से मजाक बढ़ गया प्रधानमंत्री का। परिवार में बैठे लोग भी प्रधानमंत्री को देखना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों फेडअप हो गए, तो वो जाने। लेकिन देश में आज प्रत्येक वर्ग, चाहे बीजेपी का कोर वोटर, वो भी कह रहा है छोड़ो यार फालतू की लोरी सुनाएगा बिना बात के। ये हालत देश के अंदर हो गई। यूजीसी का को लेकर बीजेपी का कोर वोटर ही विरोध कर रहा है। वो यूजीसी को लेकर हमने देखिए जो ओबीसी को उसके अंदर किया, उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले लोगों को भी एक्चुअली यूजीसी की टीम ने जब देश के विभिन्न इलाकों के अंदर दौरा किया तो में पाया गया कि कई जाट ओबीसी में आता है, तो हरियाणा में जाट ओबीसी में नहीं आता, दूसरी स्टेट में नहीं आता, कई दूसरी जाति कहीं ओबीसी में आ रही है या एसटी में आ रही है, एससी में आ रही है और कहीं नहीं आ रही, ऐसी कई जातियां देश के अंदर। इसलिए यूजीसी ने पाया कि कुछ जगह ओबीसी के बच्चों के साथ भी एससी एसटी के बच्चों की तरफ बढ़ता हो रहा है। तो ओबीसी को उन्होंने लिया, ओबीसी के बच्चों के साथ अगर बदमाशी की गई तो सस्पेंड करेंगे, मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन उसमें विशेष रूप से आरक्षित आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी रखा है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा अगर घर से जाता है तो उसके अंदर जातीय भावना नहीं होती है, सही बात है। अगर उसके साथ कोई भी रैगिंग या दूसरा दुर्व्यवहार आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरवाजे खुले, अनुसार समितियां बड़ी मुकदमा करवा सकते हैं। नई बात कुछ भी नहीं। यूजीसी के अंदर जो ये अमेंडमेंट लाए इसको लेके कुछ लोग भ्रामक प्रचार करें, उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। उनको पूरा पढ़ने के बाद इस बात को उठाना चाहिए। सिर्फ भ्रामक प्रचार से काम नहीं चलता। बीजेपी अपने 2 साल और कांग्रेस के 5 साल को लेकर सदन में चर्चा कर रही थी, लेकिन बात यह भी उठी कि राजस्थान में पिछले 2 साल में कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ी है। लगातार गैंगस्टर धमकियां दे रहे हैं नेताओं को, फिरौती मांग रहे हैं, खुलेआम कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन नेताओं में हिम्मत कहाँ है। जब गैंगस्टर धमकी देते हैं सबसे पहला बयान तो मुझे देना पड़ता है, उसके बाद उठते हैं बाकी लोग। तो देख लेंगे हनुमान जी के साथ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हम उठे। डरे हुए हैं राजस्थान के नेता, और आज से नहीं डरे। अनंतपाल के समय 2005-6 से मैंने देखा था, तो आज सदन में जोर जोर से चिल्लाते हैं। इनको मैंने देखा था अनंतपाल का नाम नहीं लेते थे, पैंट गीली हो जाती थी इन लोगों की। मैं उस वक्त भी लड़ता था, आज भी लड़ रहा हूँ तमाम माफियाओं के खिलाफ, तमाम देश के बदमाशों के खिलाफ। स्टेट के अंदर जिस तरह बाहर से बैठे लोग कर रहे हैं, तो इंटरपोल के माध्यम से इनको यहाँ लाना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। बार बार हम लोग ये मांग कर रहे हैं। एक्चुअली मांग ही कर सकते हैं हम लोग, हमारा हाथ में सीधा लाने का तो कोई एजेंसी है नहीं। पार्लियामेंट के अंदर भी इस बार मामला उठेगा। लेकिन कांग्रेस देखिए वसुंधरा जी के आने के बाद गहलोत का 98 का 3 का कार्यकाल और 3 से 8 का कार्यकाल, कि राजस्थान जातिवाद की ओर मुड़ गया। वसुंधरा जी ने कितने रिश्ते बताए, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समझन, ऐसे करके राजस्थान को मोड़ा। फिर गहलोत साहब भी पीछे नहीं रहे, तो अशोक गहलोत, वसुंधरा, और उसके बाद वसुंधरा हटी तो भजनलाल आ गए। और भजनलाल को अभी आसपास उनके जो सिस्टम है उसे देख के लग रहा नहीं दिल्ली वाले भजनलाल जी खुश नहीं जाता। मुझे लग रहा है कि बड़ा चेंजेस दिल्ली में करना चाहती है, लेकिन अभी उनका ध्यान बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उस दिशा का, राजस्थान पे ध्यान नहीं। उनको पता है कि राजस्थान प्रधानमंत्री मीटिंग करा देंगे, 6 महीने अमित शाह की करा देंगे, मीटिंग करते हुए महीना भर निकल जाएगा बातों में सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आप देखिए कल जो पर्ची वापस लो ट्विटर ट्रेंड चला, उसमें लाखों हुआ और शेडो बैन करना पड़ा। इसका मतलब आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की कमजोर पड़ गई और मोदी वापिस जाओ और भजनलाल की पर्ची वापिस लो मोदी। ये
जितना जबरदस्त तरीके ट्विटर पर चला, इसे आप अंदाज लगा सकते हैं राजस्थान का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से खिलाफ है कि कांग्रेस की भी वो साथ नहीं, वो कांग्रेस को भी सबक सिखाना चाहता। अभी आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा राजस्थान का नौजवान किस तरह आरएलपी का दामन थामता। पंचायती राज चुनाव इसलिए नहीं हो रहे कि 2 साल के कार्यकाल को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है, इसका कारण क्या? देखिए, कांग्रेस ने ही पंचायत राज चुनाव में गड़बड़ चालू की, 3-4 चरण में चुनाव कराए, तो ये भी क्यों नहीं कराए? मुझे तो एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, चोर चोर मोसरे भाई, यही चलिए तो कहावत राजस्थान में। तो इस कहावत के लिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान को कुछ नया देना चाहिए, कुछ नया राजस्थान में होना चाहिए और नया करने के लिए प्रयास करें। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही भर्ती का परिणाम अगर डबल बेंच से आता है कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली तक कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और वहां से आदेश कराएंगे। हमारे लिए तो संघर्ष तैयार है, तैयार बैठे रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन सदन के अंदर डोटासरा बीजेपी के सब नेताओं को लपेटते हैं, एक को छोड़कर किरोड़ीलाल मीणा। क्यों? 1.5 किरोड़ीलाल जी ने इनके खिलाफ पहले मामला उठाया था ना, हाँ। फिर डॉक्टर साहब सेटिंग हो गई दोनों की, वो सबको पता है, नई बात है, वो बहुत पुरानी बात। डॉक्टर साहब की आदत है, करते हैं मामला उठा चुप हो जाते हैं। हमेशा मैं रहा हूं उनके साथ, 3 दिन बोलते हैं, चौथे दिन दूसरा स्टेप, और लोग भी क्या भुलक्कड़ भूल जाते हैं। ये इनकी अंतिम पारी इस बार सबकी, ये अंतिम पारी है, सब आउट हो जाएंगे 28 के अंदर। ये आपको आसपास नहीं देखेंगे राजधानी के कोई भी हो जाए। झलको